मूवी स्टार्ट होती है और हम दो साइंटिस्ट को देखते हैं जिनका नाम था स्टेव और गैरी, जो पास है इसको तो पूरा करना पड़ेगा। इसलिए अब ये लोग अपने इस मिशन को जापान और अमेरिका में कंप्लीट करने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद हम 5 फ्रेंड्स को देखते हैं जिनमें डैना और जूलस नाम की 2 लड़कियां थी एंड कर्ट जो कि जूलस का बॉयफ्रेंड था। इसके अलावा वुल्डन और मार्टी। ये पांचों लोग जंगल में घूमने और एक वुड हाउस में रहने के लिए जा रहे थे जो कि इनके फ्रेंड ने हाल ही में खरीदा था। जब ये लोग घर से निकलते हैं तो हम छत पर आगे हम इन 5 लोगों को देखते हैं जो कि एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं। वुल्डन अंदर जाता है जहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि इन सब के बताता। इसके बाद जाते हैं सभी अपने अपने रूम में जाते हैं जहां वुल्डन अपने रूम में एंटर होता है तो उसे यहाँ काफी डिस्टर्बिंग पेंटिंग दिखाई देती है। जब वुल्डन उस पेंटिंग को साइड करता है तो उस पेंटिंग के पीछे एक शीशा था जिसकी दूसरी ओर डैना खड़ी हुई थी। लेकिन अजीब बात यह है कि डैना को वुल्डन दिखाई नहीं देता। उसे अपने कमरे में से डैना वुल्डन से अपना रूम एक्सचेंज के कपड़े से ढक देती है और तभी हम एक शॉकिंग चीज देखते हैं। हम देखते हैं कि इस पूरे एरिया में कैमरास लगे हुए थे और इन सब कैमरास को वो दोनों साइंटिस्ट गैरी और स्टीव अपनी लैब में हैंडल कर रहे थे। तभी स्टीव के पास एक कॉल आती है जो कि उसी पेट्रोल पंप वाले आदमी की थी। वो उसे बताता है कि वो 5 लोग यहाँ से गुजर चुके हैं और उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है। ये लोग जल्द ही मारे जाएंगे। इधर हम इन सब को देखते हैं जो कि लेक में एंजॉय कर रहे थे। फिर हम साइंटिस्ट बेस कैंप को देखते हैं जहाँ सभी साइंटिस्ट लोग बैठ यानी कि शर्त लगा रहे होते हैं कि कौन सा मॉन्स्टर इन 5 में से किसको मारेगा। इधर सभी फ्रेंड्स ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे होते हैं जिस दौरान इन्हें यहाँ एक वुल्फ का सर लटका हुआ दिखाई पड़ता है जिसे देख मार्टी जुल्स को डेयर देता है कि तुम्हें उस वुल्फ के साथ मेकआउट करना पड़ेगा एंड डेयर एक्सेप्ट करते हुए जुल्स वुल्फ को किस करने लगती है और तभी अचानक यहाँ एक दरवाजा खुलता है जो कि बेसमेंट का था जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं एंड तभी जुल्स डैना को डेयर देती है कि सबसे पहले वो बेसमेंट के अंदर जाए। इसके बाद सभी बेसमेंट के अंदर जाते हैं और वहां पड़ी चीजों के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। मार्टी सभी को बाहर आने का बोलता है लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता। तभी यहाँ डैना को एक डायरी मिलती है जो कि किसी एना नाम की लड़की ने 1903 में लिखी थी जिसमें एना ने लिखा था कि मेरे पिता मुझे और मेरी मोम को ये बात मजाक लगती है बट मार्टी डैना को मंत्र पढ़ने से मना करता है लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता और डैना मंत्र पढ़ना शुरू करती है। और तभी थोड़ी दूर जंगल में डैना और उसकी फैमिली अपनी कब्रों से निकलकर चलते हुए कैबिन की ओर आने लगते हैं। इधर हम साइंटिस्ट जापान देश की वीडियो क्लिप भी देखते हैं जहां से नहीं देता। जिसके बाद कर्ट और जूलस बाहर जंगल में चले जाते हैं जहां जाकर ये दोनों इंटीमेट होते हैं निकलना होगा वरना वे ज़ॉम्बीज़ हम सब को मार देंगे। तभी कैबिन का दरवाजा खटकने की आवाज आती है और डैना दरवाजा खोल देती है और इन्हें बाहर एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जिसके हाथों में जूलस का कटा सर था। वो उस कटे सर को डैना की ओर फेंकता है बट ज़ॉम्बी के रिलीज होती है। ये गैस कर्ट के दिमाग पर असर करती है और वो प्लान चेंज करते हुए सभी को अपने अपने रूम में जाने का बोलता है। मार्टी जब अपने रूम में जाता है तो उसे वहाँ एक कैमरा मिलता है। मार्टी थोड़ा और चेक करता है तो उसे वहाँ एक माइक भी मिल जाता है और अब मार्टी समझ जाता है कि ये है और उसे जंगल में होने लगता है। इधर हम इन लोगों को देखते हैं जहाँ एक ज़ॉम्बी इन पर हमला करता है बट यहाँ डैना उसे मार डालती है। इसके बाद अब ये तीनों अपनी बस में बैठकर यहाँ से भी उस चुड़ैल को एक मेंढक बना देते हैं जिसके कारण इनका जापान देश का मिशन भी फेल हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों पर किया जा रहा था। आगे हम इन तीनों बचे लोगों को देखते हैं जो आगे का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और अब इनकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब कैरेट इन सब को बोलता है कि मैं अपनी बाइक को लेकर खाई की दूसरी ओर बाहर निकलकर पुलिस और हथियारों के साथ वापस आऊंगा, तुम सब यहीं पर छुपे रहना। ये आ जाता है। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे और ये दोनों बस में बैठकर वापस जाने लगते हैं। वुल्डन कहता है कि जरूर यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता होगा बट तभी पीछे से वुल्डन की गर्दन में एक चाकू घुस जाता है क्योंकि इनकी बस में एक ज़ॉम्बी और इसी तरह डैना उस ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाती है बट तभी यहाँ एक ज़ॉम्बी आकर डैना पर हमला करता है। ये सब कुछ साइंटिस्ट अपनी लैब से चिल करते हुए देख रहे थे जो कि सोचते हैं कि अब सिर्फ केवल एक लड़की बची है। वो ज़ॉम्बी डैना को मारने ही वाला था लेकिन तभी पीछे से मार्टी आ जाता है जो कि डैना को बचा लेता है क्योंकि दोस्तों मार्टी अभी भी जिंदा था। अब मार्टी डैना को उसी जगह ले जाता है जहां वो ज़ॉम्बी उसे लेकर आया था क्योंकि दोस्तों उस ज़ॉम्बी ने मार्टी को नहीं बल्कि मार्टी ने उस ज़ॉम्बी को मारा था।
मार्टी ये भेजा गया था ताकि ये ज़ॉम्बीज हम सबको मार दे। इसके बाद ये लोग लिफ्ट के जरिए नीचे जाने लगते हैं, जहाँ इन्हें रास्ते में कई सारे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं और ये सभी मॉन्स्टर हर उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे जो कि उस कैबिन के बेसमेंट में मौजूद थी। इधर गैरी को पता चल जाता है कि मार्टी और डैना जिंदा है, जो कि इन्हीं की तरफ आ रहे हैं और इन दोनों को मारने के लिए गैरी एक गार्ड को भेजता है, बट मार्टी उस गार्ड को मार देता है। ये दोनों यहाँ से बाहर आते हैं और इन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि तुम दोनों ने जो चीज देखी है उनसे भी खतरनाक चीज इस जमीन के अंदर मौजूद है, जिन्हें खुश रखने के लिए हम लाखों लोगों की कुर्बानी देते हैं। जिसे सुनने के बाद ये दोनों काफी डर जाते हैं और भागते हुए चीज और हर मॉन्स्टर को इसी जगह से कंट्रोल सारे मॉन्स्टर आजाद हो जाते हैं, जो कि इन सभी गार्ड्स को मार डालते हैं। सभी मॉन्स्टर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डैना उसके पेट में चाकू घोंपकर उसे मार डालती है। इसके बाद डैना और मार्टी उस बेस के नीचे जाते हैं, जहाँ इस 4 स्टैचू के अंदर खून भरा हुआ था। तभी यहाँ इस प्रोजेक्ट की हेड आती है, जो कि इन्हें बताती है कि हम ये सब इस दुनिया को बचाने के लिए कर रहे थे, क्योंकि अब 4 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके थे और अब इन दोनों में से एक को मरना था। तभी वो लेडी डैना को अपनी बातों में उकसा देती है कि तुम्हें इस दुनिया को बचाना होगा, जिसकी बातों में आकर डैना मार्टी को मारने के लिए उस पर बंदूक तान देती है। बट तभी पीछे से एक वुल्फ आकर डैना पर हमला करता है, लेकिन किसी तरह मार्टी एक बार फिर डैना की जान बचा लेता है। इसके बाद मार्टी और उस लेडीज के बीच लड़ाई होती है, लेकिन तब बच जाते हैं और इन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है और एक काफी बड़ा यहीं पर खत्म हो जाती है।